हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द 3G सिस्टम्स। ठीक है, इसमें हम UMTS और CDMA 2000 के स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं 3G सिस्टम्स क्या है। ये आप सब लोगों को पता है, ये एक जनरेशन ऑफ नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो हमें हाई स्पीड बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। किनको? हमारे डिवाइसेस को, जैसे 4G, 2G, 3G, इसी तरह से हमारा ये 3G सिस्टम है। तो स्पेसिफिकली जो हमारा 3G वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है? ये हमें कुछ डेटा ट्रांसफ़र रेट्स प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट डेटा ट्रांसफ़र रेट्स हैं। जैसे हमारे पास 2.05 मेगाबाइट्स पर सेकेंड स्टेशनरी डिवाइसेस के लिए। अब इसी तरह 384 किलोबाइट्स पर सेकेंड ये हमारे पास उन डिवाइसेस के लिए हैं जो डिवाइसेस स्लोली मूविंग है। जैसे कोई इंसान चल रहा है, उसके हाथ में कोई फ़ोन वगैरह है, तो देन 128 किलोबाइट्स पर सेकेंड ये है फास्ट मूविंग डिवाइसेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हैंडसेट्स जो मूविंग व्हीकल वगैरह में है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है ऑन कनेक्टिविटी। मतलब यहाँ पे ये यूज़ करता है IP कनेक्टिविटी जो हमारे पास पैकेट बेस्ड है। सेकेंड वाला दैट इज़ मल्टीमीडिया सर्विसेज। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमें मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नंबर थर्ड, इसमें हम इजीली ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। अपने ईमेल्स में हम पावर पॉइंट फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। कोई भी अटैचमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी PDF फाइल हम इसमें डाल सकते हैं। और इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग है। मैसेज में हम वीडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो क्लिप्स, हम इसमें ऑडियो क्लिप्स भी डाल सकते हैं। तो अगर हमें डाउनलोड करनी है कोई लार्ज फाइल्स, जैसे पावर पॉइंट फाइल्स है या फैक्स वगैरह है, तो 3G टेक्नोलॉजी की वजह से हम ईजिली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। अब हमारे पास 3G सिस्टम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड जो है उसको हम बोलते हैं UMTS, फुल फॉर्म यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखते हैं ये क्या है, UMTS क्या है। तो हमारे पास ये एक 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो डिज़ाइन की गई थी GSM नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 3GPP मतलब थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो था उसी ने बनाया था UMTS को, और वही मेंटेन भी इसको करता है। तो इस वाले सिस्टम से क्या है, ये काफ़ी फास्टर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड्स प्रोवाइड करता है और उसकी कैपेसिटीज़ भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुराना GSM जो हमारा 2G था। तो 3G काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब वर्किंग क्या है UMTS की। सबसे पहले कोर नेटवर्क आर्किटेक्चर इसका देखेंगे। इसके आर्किटेक्चर में देखेंगे तो 3 मेजर पार्ट्स हैं। कौन कौन से मेजर पार्ट्स? सबसे पहला आता है यूज़र इक्विपमेंट। मतलब ये सिंपल वो मोबाइल डिवाइसेस हैं जो यूज़र्स या सब्सक्राइबर्स यूज़ करते हैं, सिंपल मोबाइल्स। ठीक है, इक्विपमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है। सेकेंड, एक्सेस नेटवर्क। तो एक्सेस नेटवर्क में क्या है, यहाँ पे आते हैं कुछ बेस स्टेशंस और आते हैं इसमें कुछ कंट्रोलर्स। कौन से? जैसे रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर्स आते हैं इसमें। ये है इसका दूसरा वाला पार्ट। और थर्ड पार्ट जो इसका है दैट इज कॉल्ड एज द कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क का काम है कॉल राउटिंग को मैनेज करना, ऑथेंटिकेशन को मैनेज करना और बाकी सर्विसेज को मैनेज करना। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलके टुगेदर काम करते हैं ताकि डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएँ इजीली थ्रू योर UMTS मोबाइल नेटवर्क। तो ये थे 3 इसके पार्ट्स। अब हम देखेंगे एक और चीज़ दैट्स कॉल्ड एज द WCDMA टेक्नोलॉजी। तो हमारा UMTS जो है ये एम्प्लॉय करता है WCDMA टेक्नोलॉजी, मतलब वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करता है। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या है, ये अलो करता है मल्टीपल यूज़र्स को ताकि वो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को साइमल्टेनियसली एक ही बार यूज़ कर सके। सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को बहुत सारे यूज़र सेम टाइम पे यूज़ कर पाएँ। अब हमारे पास है पैकेट स्विचर सिस्टम। UMTS जो है ये काम करता है ऑन पैकेट स्विचर सिस्टम। यहाँ पे सेल्यूलर डिवाइसेस सेंड करते हैं छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ डेटा अपने डेस्टिनेशन के लिए। ये डिफरेंट है सर्किट स्विचर नेटवर्क से, क्योंकि सर्किट स्विचर नेटवर्क में हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चाहिए होता है वॉइस कॉल्स के लिए, लेकिन पैकेट स्विचर अप्रोच जो है यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र है काफ़ी एफिशिएंट होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी बेटर है। दैट मीन्स यहाँ पे स्मॉल पैकेट्स ऑफ डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं टू दियर डेस्टिनेशन। अब फीचर्स
फीचर्स ऑफ UMTS, सबसे पहला ये एम्प्लॉय करता है WCDMA, दैट्स वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये वाली टेक्नोलॉजी। सेकंड, ये ट्रांसमिशन, ये हमें अच्छी तरह से बहुत सारे कंटेंट्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे डिजिटाइज्ड वॉइस को, वीडियो को, मल्टीमीडिया को। तो ये हमारे पोर्टेबल ऑपरेटर्स को ट्रांसमिशन कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन रेट जो है वो होती है 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। अब इस वाली टेक्नोलॉजी को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ FOMA, फुल फॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोबाइल मल्टीमीडिया एक्सेस, ये इसका सेकंड नाम है, ठीक है, किसका, UMTS का। इसकी कुछ डिसएडवांटेज क्या हैं? सबसे पहले काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू GSM, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वीडियो एक्सपीरियंस तो थोड़ी पुअर है और ये ब्रॉडबैंड नहीं है। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम स्ट्रीमिंग में या कोई भी वीडियो ऑडियो हमें डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए हम ये वाला सिस्टम यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो ये सिस्टम यूज़ करेंगे। इंटरनेट काफ़ी फास्ट प्रोवाइड करेगा। मोबाइल ई-कॉमर्स, ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। नंबर फिफ्थ, दैट इज़ द रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन मोबाइल एंटरटेनमेंट, जैसे गेम्स वगैरह जो फ़ोन पे खेलते हैं, और FTP एक्सेस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अब हमारे पास सेकेंड वाला स्टैंडर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या है? ये हमारा है IMT 2000 स्पेसिफिकेशन जो है, ये उसका एक वर्जन है। डेवलप किसने किया था? ITU ने। ITU का मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। अब ये जो हमारा CDMA है, ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन मेथड है जो 2G सिस्टम्स में भी यूज़ करते हैं और 3G सिस्टम्स में भी यूज़ करते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लेक्सिंग का एक टाइप है, जो क्या करेगा, जो हमारे पास अवेलेबल बैंडविड्थ है उसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी सिग्नल्स ऑक्यूपाई कर सकती हैं एक सिंगल ट्रांसमिशन चैनल को। मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सेल्यूलर फ़ोन्स जो हैं, जो ऑपरेट करते हैं 800 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 1.9 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स में, वो एम्प्लॉय करते हैं ये वाली टेक्नोलॉजी, वो यही वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, CDMA वाली। CDMA की फ़ीचर्स, सबसे पहला फीचर है एबिलिटी टू एक्सेस मल्टीपल लोकेशंस एट वंस। ये हमें बहुत सारे यूज़र्स को अलो करता है ताकि वो सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को शेयर कर पाएँ, तो इसकी वजह से जो इंटरफेरेंसेस होंगी यूज़र्स के बिटवीन में काफ़ी अवॉइड हो जाएंगी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। सेकंड, कंट्रोल ऑफ पावर। पावर कंट्रोल एक ऐसा टूल है जो CDMA यूज़ करता है, किसके लिए? ताकि नॉइज़ को काफ़ी कम कर पाए और जो इंटरफेरेंसेस हैं उनको भी कम कर पाए, और जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बूस्ट हो जाती है। देन हायर क्वालिटी वॉइस, तो इसमें जो कैपेसिटी है वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़्यादा है, CDMA में ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इनेबल करता है बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, बहुत सारे लोग सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है, ये डिलीवर कर सकता है गुड कॉल्स क्वालिटी एंड सपोर्ट करता है हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट्स। देन देयर इज़ डिस्पर्स द स्पेक्ट्रम। CDMA डिवाइड करता है डिजिटल सिग्नल्स को या डिजिटल फ्रीक्वेंसीज़ को बहुत सारी चैनल्स में, या वी कैन से दैट ओवर ए होल स्पेक्ट्रम। तो रिजेक्टिंग इंटरफेरेंसेस, ये काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड है, तो हमारे अटैकर्स जो है, डिकोडर्स वगैरह जो है, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग फैक्टर बन जाता है इस सिक्योरिटी को ब्रेक करना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा और सिक्योर मैकेनिज्म है। अब हमारे पास CDMA 2000 के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। पहला स्टैंडर्ड CDMA 2001 दैट्स RTT, ये सपोर्ट करता है डेटा और वॉइस को जो 144 kbps डेटा स्पीड से चलते हैं। सेकंड वाला ये काफ़ी फास्टर डेटा रेट्स है और कहाँ तक प्रोवाइड करता है, 3.1 Mbps। थर्ड वाला ये वॉइस और डेटा को कंबाइन करता है और प्रोवाइड करता है हाई स्पीड कनेक्टिविटी। एंड फोर्थ वन दैट इज़ 2001X, ये हमें 2.5G टेक्नोलॉजी है, ये सपोर्ट करता है 2.5G टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास CDMA 2000 में देखते हैं कि कॉल सेटअप प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले इसमें पेजिंग रिक्वेस्ट मैसेज सेंड की जाती है। कौन सेंड करता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर सेंड करता है। उसके बाद AI इंटरफेरेंस जो है वो उसकी हेल्प से जो हमारा BSC या PCF है वो सेंड करता है CM सर्विस रिक्वेस्ट मैसेज, और इसका रिस्पॉन्स कौन देता है? MSC, ये इसको रिप्लाई करता है वापस से, किसकी हेल्प से? AI इंटरफेस की, दैट इज़ A1 इंटरफेस की वजह से। तो जो MS या सब्सक्राइबर का हैंडसेट होता है वो कम्युनिकेट करता है एक्सेस नेटवर्क के साथ, ताकि वो रेडियो रिसोर्सेज को क्या कर पाए, एक्वायर कर पाए जो हमें चाहिए पैकेट एक्सचेंज के लिए। उसके बाद MS मॉनिटर करेगा रेडियो रिसोर्सेज की कंडीशन को, और इस तरह से कॉल सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब CDMA 2000 की एप्लीकेशंस,
सबसे पहली एप्लीकेशन ये मल्टीमीडिया में यूज़ होता है। सेकंड, ये डेटा सर्विसेज में यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड, ये इम्प्रूव डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड नंबर 4, सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा है। देन देयर इज़ एडवांटेजेस की क्या है? सबसे पहले वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नंबर सेकंड, डेटा कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। थर्ड हमारा इसका आता है दैट इज़ द नेटवर्क, काफ़ी अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करता है। कैपेसिटी, एंड देन देयर इज़ कंपैटिबिलिटी, ये सारी इसकी एडवांटेज हैं। देन देयर इज़ द डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज इसका चैनल्स के थ्रू काफ़ी पोल्यूशन रहता है, दैट एंड हमारा सेकंड, टाइम सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है इसमें। सर्विस क्वालिटी की प्रॉब्लम है, जितना बेस यूज़र्स ग्रो करेंगे उतनी ही क्वालिटी डिक्रीज़ होती है। सेल्फ जैमिंग और ट्रांसमिशन ऑफ बोथ डेटा एंड वॉइस, यहाँ पे सेपरेट चैनल चाहिए वॉइस के लिए भी और डेटा सर्विसेज के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।